प्रिय छात्र छात्राओं जो कक्षा 11 से पास आउट होके अभी कक्षा 12 में जाने वाले हैं, उनके लिए इतिहास विषय के संबंध में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सरकार की मंशा के अनुरूप चूँकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, कक्षाएं नहीं चल रही हैं, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। आज मैं प्रथम दिन आपको इतिहास के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से, जैसे आप जानते हैं, चक्रपाणि पांडे KLIC से है, उससे आप सब्सक्राइब करके और लोगों को जानकारी दे सकते हैं। मुझे जो नंबर मिला है उसको मैंने इस पे जोड़ने की कोशिश की है। यदि आप इतिहास के विषय नहीं लिए हैं तो इतिहास से संबंधित छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दें और इतिहास विषय को पढ़ करके लाभ उठाएं। देखो बच्चों, इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपको इस बार 3 किताबें पढ़नी हैं। उनकी कुछ किताबों का नाम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3 है। इसके संबंध में विषय सूची में सबसे पहले आपको ईंट बनके तथा अस्थियाँ पढ़नी है। दूसरा राजा किसान और नगर। तीसरा बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और चौथा विचारक विश्वास और इमारतें। ये भाग 1 में आपको पढ़ना है। भाग 2 में यात्रियों के नज़रिए, भक्त सूफी परंपराएं, इसके अलावा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, किसान जमींदार और राज्य, राजा और विभिन्न वृत्तांत, ये आपको भाग 3 में पढ़ना है। और भाग 2 में पढ़ना है। और भाग 3 में उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज, जिसमें 1857 का आंदोलन आपको पढ़ना है। औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें सविनय अवज्ञा और उनसे आगे की जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा विभाजन को समझना है, यानी राजनीति स्मृति अनुभव, जो भारत विभाजन के समय था उसके बारे में जानकारी लेना है। और अंतिम है संविधान का निर्माण। तो इन सब विषयों को आपको पढ़ना है। ये किताब आप जब कक्षा 12 में हैं ही या जाएंगे तब आप इसको लेकर के आएंगे। और अभी मैं ऑनलाइन आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो इससे संबंधित जो विषय वस्तु होगी वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। अब इतिहास का पहले 2 पेपर होता था, लेकिन अब इतिहास का केवल 1 प्रश्न पत्र होगा, जिसके विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप इसे चाहे नोट कर सकते हैं। सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बाद जब पेपर देने जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमें प्रश्न पत्र में कौन कौन सी चीज़ों का उत्तर लिखना है। तो आपको हम बता दें कि इतिहास का प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, जिसमें कुल 5 खंड होंगे। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक खंड का अनिवार्य होगा। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। खंड खा में 5 अतिलघुत्तरीय प्रश्न आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। और प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना होगा। इसके अलावा खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे और जिनका उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना होगा। खंड घा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनमें 3 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 10-10 नंबर का होगा, 10-10 अंकों का होगा और इसका उत्तर लगभग 500 शब्दों में होगा। यह हम आपको जानकारी दे दें कि हर प्रश्न में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी अथवा लगा रहेगा, तो आपके पास एक चॉइस रहेगी। बाकी किसी भी प्रश्न में आपको चॉइस नहीं मिलेगा। और अंतिम खंड है खंड अंगा, जिसमें ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित और मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा और कुल 10 प्रश्न होंगे। ये जो ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित प्रश्न आएंगे
ये 1-1 नंबर के होंगे और कुल 10 प्रश्न होंगे। मानचित्र से संबंधित कुल 5 प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। 5 प्रश्न में आपको स्थान दिया जाएगा, उस स्थान का नाम अगर आप लिखते हैं सही तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और मानचित्र में अगर आपको उस स्थान को सही दर्शाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से ये 2-2 नंबर होंगे। कुल मिला के ये 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपके लिए इतिहास का होगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहाँ से चाहें नोट कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ भारतीय इतिहास के विषय में के बारे में जो प्रथम अध्याय है वो है ईंट, मनके तथा अस्थियां, इनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, इस क्रम में सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। संस्कृत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन यानी पुरातात्विकविद ने संस्कृत शब्द का प्रयोग प्राचीन वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया है जो एक विशिष्ट शैली के लिए होते हैं और सामान्यतः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। एक बार इसको आप फिर से देखेंगे। हड़प्पा संस्कृत के लिए पुरातत्वविद ने उस शब्द का प्रयोग किया है जिनके ऐसे समूह होते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट वस्तुओं में मोहरें, मनके, बाटें, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है तथा गुजरात के क्षेत्रों में मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इसका काल निर्धारण पुरातात्विकविदों ने 2600 और 1900 ईसा के बीच माना है। 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी आज मैंने दी है। इसके पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल के बारे में इसको आज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे और इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इसके आरंभ काल के बारे में बताएंगे। इसमें विशेष रूप से आप हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों के बारे में, मृदभांड के बारे में, मृदभांड जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं उन्हें कहा जाता है, तथा इसके कालक्रम के बारे में हम जानकारी देंगे जो हम आपको कल बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि फिर से हमारे इस चैनल पर आइएगा, आप अधिक से अधिक बच्चों को बताइए और इतिहास के विषय की जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।